बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। अब अयोटा क्या चीज है? अयोटा एक्चुअली इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ऐसे वो तमाम नंबर्स के जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, अगर हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो इनका कोई आंसर नहीं आता, मैथ एरर आता है। ऐसे तमाम नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अयोटा इस्तेमाल होता है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, हम उसको ऐसे करते हैं। -4 था तो हम इसको कर लेते हैं 4 इंटू -1, 2 प्लस 4 एक्चुअली स्क्वायर होता है 2 का, और -1 स्क्वायर होता है अयोटा का। 2 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 अयोटा, ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -1, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, -1 एक्चुअली अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये अयोटा स्क्वायर। चूंकि 7 की स्क्वायर रूट नहीं होती तो ये वैसे ही स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, जबकि अयोटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू -1/5। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -16 ही आता है। तो 2/5 प्लस 16 -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर होता है ओवर 5। तो ये हमारा आ जाएगा 2। ये 16 को हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5 प्लस 4 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अयोटा आ गया ओवर 5। ये इसका आंसर है। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ये क्या होगा 3 इंटू -1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3, अगेन -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अयोटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा अयोटा, ये इसका आंसर है जी। ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ चलें, पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा गया हो, अमूमन कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से शो करते हैं, a प्लस अयोटा b, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा जिसमें अयोटा नहीं होता उसको हम उसका रियल पार्ट कहते हैं, और एक वो हिस्सा जो अयोटा के साथ होता है उसको हम उसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब इसी कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं आगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इसी पे हल होंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जो इधर रियल पार्ट है यानी वो वाला हिस्सा जिसमें अयोटा नहीं है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है। तो जो रियल वाला पार्ट है वो रियल वाले पार्ट की इक्वल होगा, यानी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 होगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ उधर क्या लिखा हुआ है y-3, तो y-3 इज इक्वल टू, इधर अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो वो 2 के इक्वल होगा।
इस तरह रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के इक्वल आ गया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गया। अब आगे वैल्यू मालूम करते हैं। +5 है, +5 को उधर लेके जाएंगे तो -5 2x 1 - 5 -4 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और x 2 1s are 2 2 2s are 4 x is equal to -2। y -3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 + 3 y is equal to 5। इसी तरह अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेम वही मेथड है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5, रियल वाले के इक्वल, और जो इमेजिनरी है चूंकि इसमें साथ माइनस है तो माइनस भी हम लगाएंगे, -4 - y इज इक्वल टू, यहां पर +3 है तो ये +3 आ गया। 2 को उधर ले जाएंगे, 5 + 2 इधर आके -2 3x 5 - 2 3 आ गया, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/3 x इज इक्वल टू 1। माइनस से मल्टीप्लाई करें, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस y इज इक्वल टू 3। -4 उधर चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 3 + 4 y इज इक्वल टू 7। तो इस तरह हमारे पास यहां पर भी x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि यहां पर रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है। तो सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, 2x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, आयोटा को x के साथ करें आयोटा x, 1 को y के साथ करेंगे तो y को 2 आयोटा के साथ करेंगे तो -2 आयोटा y, 3 + 4 आयोटा। जो रियल टर्म्स हैं 2x और y इनको सेपरेट कर लेते हैं, जबकि ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं इनको आप सेपरेट कर लेते हैं। टू एक्स प्लस वाई, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें, x - 2y 3 + 4 आयोटा। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। अब हमारी वो पहले क्वेश्चन वाला फॉर्म बन गई है, 2x + y x - 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो अब फिर वही मेथड होगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट 2x + y, इधर है हमारा 3, तो रियल पार्ट की इक्वल है। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x को उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 2x। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है x - 2y इज इक्वल टू 4 है, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, x - 2 y की वैल्यू थी 3 - 2x इज इक्वल टू 4, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 = 4x
-6 को उधर ले जाएं, x प्लस 4x इधर रह गया, 6 उधर चला गया, 1x एंड 4x 5x, ये 10 आ गया, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जार 5 2 जार 10, तो ये x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2। इसी तरह अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम यहां पर पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2, x की जगह पर 2, 3 माइनस 2 2 जार 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 4, x को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और आयोटा के साथ, x माइनस आयोटा x, y को करें 2 के साथ और आयोटा के साथ, 2y प्लस आयोटा y, इधर 4 माइनस आयोटा। रियल पार्ट इकट्ठे कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स भी इकट्ठे कर लें। ये माइनस आयोटा x है प्लस आयोटा y, 4 माइनस आयोटा, x प्लस 2y, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें। जब मैं आयोटा कॉमन लेता हूं, चूंकि बाहर प्लस है तो इनके साइन वही रहेंगे जो हैं, ये माइनस x है और ये प्लस y। तो अब हम ये वो दोबारा से पहले वाली शक्ल आ गई हुई है, तो दोबारा से हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका रियल पार्ट x प्लस 2y है, ये इज इक्वल टू होगा 4 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स प्लस वाई, ये इज इक्वल टू होगा माइनस 1 के। तो चूंकि यहां पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर y की वैल्यू निकालना मुश्किल है बनिस्बत इधर से, तो मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं, y माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। तो ये y की वैल्यू आ गई है, इसको मैं 1 का नाम दे लेता हूं। तो यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y, x प्लस 2y, y इक्वल था -1 प्लस एक्स के, तो -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। x 2 को मल्टीप्लाई करें -2, 2 को x से करें 2x इज इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट्स, x वालों को इधर रहने दें और जिनमें x नहीं है उनको दूसरी तरफ ले चलते हैं। 4 - 2 इधर आके +2, ये x है, ये 2x है, दोनों को ऐड किया 3x, इधर ऐड किया तो 6। 3 चूंकि x का कोएफिशिएंट है, ये हमेशा इधर आगे डिवाइड ही होता है, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, x की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम यहां पर पुट कर लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, 2 - 1 1 होता है। इस तरह ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 5, ये ऑलरेडी इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट हैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह, तो यहां पर हमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, लिहाजा हम डायरेक्ट लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर रियल 3x - 1 है, इधर रियल 8 है, तो 3x - 1 इज इक्वल टू 8। इमेजिनरी पार्ट 2y - 3 है, इधर 7 है, 2y - 3 इज इक्वल टू 7। -1 को उधर लेके चलते हैं,
तो ये 8 माइनस, इधर माइनस था, इधर आके +1, 3x, 8 + 1 9x, चूंकि 3x का कोएफिशिएंट है इसलिए इधर आके डिवाइड होना होता है। 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो x हमारा 3 आ जाएगा। इस तरह 2y -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2y, 7 + 3 10, 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 5s are 10। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह।